हाय किड्स, वेलकम बैक। बीओपी का सेकेंड लेक्चर करेंगे अब हम स्टार्ट। बीओपी के फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या क्या देखा। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करे बीओपी का। एक तो हमने डेफिनेशन देखा, मेन क्या इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बीओपी में रिकॉर्ड करी जाती हैं। वो दो साइड्स होती हैं बच्चों बीओपी की, क्रेडिट और डेबिट। क्रेडिट में इनफ्लो आता है, डेबिट में आउटफ्लो आता है फॉरेन एक्सचेंज का। बीओटी बीओपी का डिफरेंस हमने देख लिया। करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों के हमने कंपोनेंट्स भी देख लिए। कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट, कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट, ये सब हमने फर्स्ट वीडियो में कवर कर लिए थे। अब ये करने के बाद टुडे वी आर बिगनिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंड अक्सर ये टॉपिक जो है एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है और काफ़ी बच्चों को ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है, बट लेट्स ट्राई टू मेक इट वेरी सिंपल फॉर यू गाइज। टॉपिक का नाम है ऑटोनॉमस एंड एकोमोडेटिंग आइटम्स या ऑटोनॉमस एंड एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस जो बीओपी में होती हैं। अब हम इसको पीडीएफ से रीड आउट करने से पहले हम इसको पहले समझ लेते हैं खुद कि चक्कर क्या है भैया ऑटोनॉमस और एकोमोडेटिंग आइटम। देखिए, ऑटोनॉमस वर्ड का मतलब क्या हुआ, मीनिंग क्या है ऑटोनॉमस वर्ड का। ऑटोनॉमस वर्ड का मतलब होता है जी इंडिपेंडेंट। तो ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस क्या हो गई, वो ट्रांजैक्शंस जो इंडिपेंडेंट होती हैं ऑफ द स्टेट ऑफ बीओपी। आई रिपीट, ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस वो ट्रांजैक्शंस हो गई जो इंडिपेंडेंट होती हैं ऑफ द स्टेट ऑफ द बीओपी। इसका मतलब क्या हुआ, बेसिकली हम ये ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं बिना बीओपी की टेंशन दिमाग में रखे। अब अगर मैं सारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस की बात करूं बच्चा पार्टी, एक हमने पढ़ा एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, और हमने पढ़ा एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज भी। तो मैं फ़िलहाल एक साथ लिख देता हूँ, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब भैया मुझे बाहर से सस्ता आईफोन मिलेगा तो मैं तो इंपोर्ट करूँगा ही करूँगा। मेरे दिमाग में ये टेंशन नहीं होगी कि यार देश का बीओपी डेफिसिट में है तो मुझे तो इंपोर्ट नहीं करना चाहिए ना। जो भी हम प्राइवेट इंडिविजुअल्स या इंस्टीट्यूशंस की अगर हम बात करें, ये इन ट्रांजैक्शंस को करते हैं बिना इस टेंशन के कि देश का बीओपी कैसा है। वो सब ये ट्रांजैक्शंस करते हैं क्योंकि उनके दिमाग में कोई ना कोई इकोनॉमिक मोटिव होता है। वो इकोनॉमिक मोटिव कुछ भी हो सकता है, ज़्यादा प्रॉफिट कमाना। वो इकोनॉमिक मोटिव हो सकता है पैसा बचाना, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कॉस्ट मिनिमाइजेशन। किसी भी मोटिव से हम ये ट्रांजैक्शन करते हैं। हम बाहर से आईफोन मंगा रहे हैं कि भैया सस्ता पड़ेगा। इसके अलावा और भी ऐसी बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हैं जो हम इंडिपेंडेंटली करते हैं विदाउट कंसिडरिंग द स्टेट ऑफ द बीओपी, जैसे कि यूनिलैटरल ट्रांसफर्स और रेमिटांसेस सेंट एंड रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड। अब आप बाहर पढ़ रहे हो, आपके पेरेंट्स ये नहीं कहेंगे आपको कि बेटे हम ना आपको फ़िलहाल पैसे नहीं भेज सकते क्योंकि देश का बीओपी डेफिसिट में है, तो आप ये महीना बिना पॉकेट मनी के निकालो। वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे आपको। अगेन, ये ट्रांजैक्शन भी इंडिपेंडेंट है ऑफ द स्टेट ऑफ द बीओपी। जो भी आपकी सैलरी एंड वेजेस, इन्वेस्टमेंट इनकम, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, दिस इज़ ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टेट ऑफ द बीओपी। आपने काम किया है तो आप पैसे लोगे। किसी बाहर वाले बंदे ने आपकी टेरिटरी में काम किया है तो वो आपसे पैसे लेगा ही लेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दीज ट्रांजैक्शंस, और भी ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जो इंडिपेंडेंट होती हैं बीओपी की स्टेट के, जैसे कि इन्वेस्टमेंट्स की अगर हम बात करें, दैट इज़ ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टेट ऑफ द बीओपी। इन्वेस्टमेंट देख के करी जाती है भैया कि भैया पॉजिटिव रिटर्न आएगा तो इन्वेस्ट करो, फ़ायदा होगा, मुनाफा होगा तो इन्वेस्ट करो, वरना ना करो। उसमें बीओपी की हालात को तो नहीं देखा जाएगा। प्लस बोरोइंग
एंड लेंडिंग। अब यहाँ ध्यान देना बच्चों, यहाँ मैं क्या लिख रहा हूँ, बोरोइंग एंड लेंडिंग बट बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस। यहाँ मैं गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा। बोरोइंग एंड लेंडिंग बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस। मैंने गवर्नमेंट की यहाँ पे बात नहीं करी, प्राइवेट की करी है। क्योंकि देखो अल्टीमेटली तो गवर्नमेंट का एम है ना बेटा बीओपी को बैलेंस करना। प्राइवेट वालों को तो कोई टेंशन नहीं, प्राइवेट वालों ने तो ठेका ले नहीं रखा बीओपी को बैलेंस करने का। तो ये बोरोइंग एंड लेंडिंग जो प्राइवेट वाले कर रहे हैं, प्लस जो इन्वेस्टमेंट्स ये प्राइवेट सेक्टर वाले कर रहे हैं, ये भी इंडिपेंडेंट है ऑफ द स्टेट ऑफ द बीओपी। मैं इंडिया में हूँ, मेरे किसी दोस्त को पैसा उधार चाहिए, वो यूएस में है, तो मैंने उसको पैसा उधार दे दिया। मैं मना नहीं करूँगा उसको कि देश का बीओपी खतरे में, भाई हम नहीं दे सकते पैसे। अगेन मुझे अगर पैसों की ज़रूरत होगी तो वो मेरे को पैसे भेजेगा, इंडिपेंडेंट एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेट ऑफ द बीओपी। अब ये जो इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शंस हैं, इनकी वजह से एक अलग ऑटोनॉमस, इनकी वजह से एक अलग ऑटोनॉमस बीओपी क्रिएट होगा। ये मेरा ऑटोनॉमस बीओपी हो सकता है ये सरप्लस में हो सकता है ये डेफिसिट में हो। ऑटोनॉमस बीओपी सरप्लस में होने का मतलब क्या हुआ कि भैया जो मेरा क्रेडिट साइड का टोटल है ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस की वजह से वो ज़्यादा है डेबिट साइड की टोटल से। और डेफिसिट में होने का मतलब उल्टा हो गया कि डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है क्रेडिट साइड के टोटल से। ठीक है बच्चा पार्टी। ऑटोनॉमस बीओपी क्या हो गया, ये सारी ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस की वजह से जो मेरा बीओपी निकल कर आता है वो ऑटोनॉमस बीओपी होता है। ये ऑटोनॉमस बीओपी सरप्लस में हो सकता है, डेफिसिट में हो सकता है। अब रूल ये कहता है कि भैया बीओपी को ना हमेशा हमने बैलेंस रखना है। रूल क्या कहता है कि बीओपी को हमेशा हमने बैलेंस्ड रखना है। बैलेंस्ड का मतलब क्या हुआ कि जितना इनफ्लो उतना आउटफ्लो, तो नेट हमेशा ज़ीरो होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए बीओपी का। टोटल ऑफ इनफ्लो शुड बी द टोटल ऑफ आउटफ्लो। ठीक जी। अब जी यहाँ पे फिर गवर्नमेंट स्टेप इन करती है। गवर्नमेंट देखती है कि यार ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस की वजह से जो ऑटोनॉमस बीओपी है वो या तो यार सरप्लस में चला गया है या फिर वो देखेगी वो डेफिसिट में चला गया है। अब गवर्नमेंट की यहाँ पे कोशिश रहेगी कि ये जो सरप्लस या डेफिसिट में बीओपी चल रहा है, चलो इसको बैलेंस करते हैं। और उसको बैलेंस करने के लिए ही गवर्नमेंट जो ट्रांजैक्शंस करेगी, उन ट्रांजैक्शंस को हम कहते हैं क्या, एकोमोडेटिंग आइटम्स या एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस। ठीक जी। बीओपी को बैलेंस रखने के लिए गवर्नमेंट अब सीन में एंटर करेगी और जिन ट्रांजैक्शंस का वो यूज़ करेगी बीओपी को बैलेंस करने के लिए, उनको हम कहेंगे अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस। अब मान लेते हैं बेटा कि यहाँ पे मैंने लिखा फर्स्ट केस, मान लेते हैं कि ऑटोनॉमस बीओपी, जो हमारा ऑटोनॉमस बीओपी है वो सरप्लस में है। तो अब गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट को नज़र आ रहा है कि इनफ्लो ज़्यादा है आउटफ्लो से, तो बैलेंस करने के लिए अब गवर्नमेंट को क्या करना होगा, गवर्नमेंट को अब आउटफ्लो करवाना होगा ना। आई रिपीट बच्चों, ऑटोनॉमस बीओपी सरप्लस में है, इनफ्लो ज़्यादा है आउटफ्लो से, तो इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए अब गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट अब आउटफ्लो करवा देगी जिससे चीज़ बैलेंस हो जाए। अब ये आउटफ्लो गवर्नमेंट कैसे करवाएगी, गवर्नमेंट यहाँ पे उन्हीं ट्रांजैक्शंस का यूज़ करेगी जो पूरी तरह से उसके कंट्रोल में है। यहाँ आउटफ्लो करवाने के लिए वो इंपोर्ट नहीं करेगी, क्योंकि अगर गवर्नमेंट ने इंपोर्ट किया
तो प्राइवेट सेक्टर को सिग्नल जाएगा कि भाई गवर्नमेंट बाहर से ये चीज़ मंगा रही है, तो चलो हम भी मंगाते हैं। तो हो सकता है सिचुएशन और पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो जाए, बैलेंस फिर से ना अचीव हो पाए। तो गवर्नमेंट यहाँ पे बैलेंस को अचीव करने के लिए उन्हीं ट्रांजैक्शंस का यूज़ करेगी जो उसके कंट्रोल में है पूरी तरह। तो अब आउटफ्लो करवाना है, आउटफ्लो करवाने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, जिस भी गवर्नमेंट को या जिस भी एजेंसी को कुछ पैसे की ज़रूरत हो अब्रॉड में, उनको पैसा उधार दे देगी, लेंडिंग्स अब्रॉड, इससे आउटफ्लो हो जाएगा, राइट। और क्या तरीका है, अगेन गाइज रिमेंबर, लेंडिंग्स अब्रॉड बाय गवर्नमेंट की बात हो रही है इधर। और क्या तरीका है आउटफ्लो करवाने का, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के बारे में बात करेंगे अब। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पूरी तरह से गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। आउटफ्लो करवाना है तो बताइए रिजर्व को बढ़ाएंगे या गिराएंगे। लास्ट क्लास में हमने किया था यह डिस्कस, मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था दिवाली वाला। अब यहाँ पे गवर्नमेंट को आउटफ्लो करवाना है तो वो रिजर्व्स को बढ़ा देगी, वो मार्केट से फॉरेन एक्सचेंज निकाल के अपने रिजर्व में डाल देगी। तो जी इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, ये दो ट्रांजैक्शंस मेरी हो गई क्या, एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस, जिन ट्रांजैक्शंस से गवर्नमेंट ने जो भी बीओपी में सरप्लस हो रहा था उसको गवर्नमेंट ने ओवरकम किया, उसको गवर्नमेंट ने बैलेंस किया। अब मान लेते हैं ऑटोनॉमस बीओपी डेफिसिट में है। अब इस केस में गवर्नमेंट का फोकस क्या होगा, गवर्नमेंट का फोकस होगा इनफ्लो करवाना फॉरेन एक्सचेंज का, जिससे कि बीओपी बैलेंस हो जाए। गवर्नमेंट का फोकस क्या होगा यहाँ पे, अब इनफ्लो करवाना फॉरेन एक्सचेंज का, जिससे कि बीओपी बैलेंस हो जाए। वो इनफ्लो कैसे करवाएगी, पैसा बाहर देकर या पैसा बोरो करके, बोरो करके। एक ऑप्शन है बोरोइंग्स बाय गवर्नमेंट, दूसरा ऑप्शन क्या है बच्चों, वापस से फॉरेन एक्सचेंज के बारे में याद करेंगे। अब इनफ्लो करवाना है, ऑलरेडी डेफिसिट है ऑटोनॉमस बीओपी में, इनफ्लो करवाना है गवर्नमेंट को, तो वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को डिक्रीज कर देगी। डिक्रीज इन, सॉरी बच्चों जगह नहीं रहेगी यहाँ लिखने के लिए, ऊपर लिख देता हूँ, डिक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, जिससे क्या हो जाएगा, आउटफ्लो हो जाएगा फॉरेन एक्सचेंज का। तो ये अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन हो गई अगर ऑटोनॉमस बीओपी मेरा डेफिसिट में है। ठीक बच्चा पार्टी, तो ये जो कुछ भी हमने यहाँ ऑटोनॉमस और अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस के बारे में समझा या लिखा, एक बार इसको समराइज करने की कोशिश करते हैं। ऑटोनॉमस आइटम्स वो होती हैं जो इंडिपेंडेंट होती हैं ऑफ द स्टेट ऑफ द बीओपी, ये किसी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव की वजह से करी जाती हैं। ये ऑटोनॉमस आइटम्स में कौन सी ट्रांजैक्शंस इंक्लूड होती हैं, करंट अकाउंट की भी इंक्लूड होती हैं और कैपिटल अकाउंट की भी इंक्लूड होती हैं। ये तीन बातें हमने डिस्कस कर ली ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस के बारे में। देन accommodating transactions, accommodating transactions are dependent on the state of the BOP, जैसा BOP का स्टेट है उस हिसाब से ही गवर्नमेंट accommodating ट्रांजैक्शन को यूज़ करती है। तो accommodating ट्रांजैक्शन का पहला पॉइंट, ये डिपेंड करती हैं BOP की स्टेट पे। और दूसरा पॉइंट, दिस इंक्लूड्स ओनली कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। देखिए बोरोइंग, लेंडिंग, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, ये कैपिटल अकाउंट की ट्रांजैक्शंस है, तो दे डेफिनेटली इंक्लूड दी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस ओनली। ऑटोनॉमस में करंट भी है कैपिटल भी है, ऑटोनॉमस में क्या है, सिर्फ कैपिटल है। तीसरी बात ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस की, ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस किसी इकोनॉमिक मोटिव के लिए नहीं की जा रही, ऑब्जेक्टिव है यहाँ बीओपी को बैलेंस करना, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए ऑटोनॉमस और अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस के लिए। एक बार देख लेते हैं डिफरेंसेस को भी।
इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस दैट टेक प्लेस ड्यू टू सम इकोनॉमिक मोटिव वो हो गई ऑटोनॉमस, और accommodating they are undertaken to maintain the balance in the BOP account. Autonomous transactions are independent of the state of the BOP, and accommodating transactions, these are meant to correct disequilibrium in the autonomous BOP. Autonomous transactions का दूसरा नाम above the line items, accommodating का दूसरा नाम below the line items. Then ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस में करंट और कैपिटल अकाउंट दोनों की ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व होती हैं, एंड एकोमोडेटिंग में सिर्फ और सिर्फ ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व होती हैं, राइट? ये हो गया एकोमोडेटिंग और ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस का डिफरेंस। ये एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये मेरा ऑटोनोमस रिसीट्स है $1000 का, ऑटोनोमस पेमेंट्स है $1100 का, तो डेफिसिट हो गया ऑटोनोमस बीओपी में 100 का। भैया इनफ्लो 1000 का हुआ है और आउटफ्लो 1100 का हुआ है, जेब में 1000 आए, जेब से चले गए 1100, तो टोटल 100 का डेफिसिट हो गया। अब एकोमोडेटिंग आइटम्स से गवर्नमेंट कैसे ये 100 का डेफिसिट ओवरकम करेगी? गवर्नमेंट को यहाँ पे क्या करवाना है? गवर्नमेंट को करवाना है इनफ्लो, तो गवर्नमेंट ने पैसा बोरो किया, या फिर दूसरा क्या है, वो अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को गिरा सकती है। सेकंड केस, अगर बीओपी सरप्लस में होगा तो सरप्लस के केस में गवर्नमेंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को इंक्रीज कर देगी, क्योंकि अगर ऑलरेडी सरप्लस है तो आउटफ्लो करवाना है। ठीक, तो ये हो गया जी बीओपी का ऑटोनॉमस और एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस का कॉन्सेप्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। याद रखना है आपको ये चीज़ कि बीओपी अकाउंटिंग सेंस में हमेशा बैलेंस्ड रहेगा, माने कि द टोटल ऑफ द क्रेडिट साइड, मैं करंट और कैपिटल अकाउंट दोनों को मिलाकर कह रहा हूँ, करंट और कैपिटल दोनों अकाउंट को मिलाकर जो टोटल ऑफ क्रेडिट होगा वो बराबर होना चाहिए टोटल ऑफ डेबिट साइड के, तभी हमारा बीओपी जो है वो बैलेंस होगा। कॉजेज ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी, बच्चा पार्टी ये हम अभी नहीं कवर करेंगे, जब हम CUET का इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन करेंगे तब हम ये चीज़ को कवर करेंगे। फिलहाल CBSE में क्लास 12th बोर्ड्स में ये चीज़ आपके सिलेबस में नहीं है। इसी के साथ बीओपी का चैप्टर आपका ख़त्म होता है। 2 छोटे छोटे लेक्चर्स में वी हैव मैनेज्ड टू कवर बीओपी गाइस। नेक्स्ट क्लास में शुरुआत करेंगे किसी दूसरे चैप्टर के साथ, किसी नए चैप्टर के साथ, and I think we'll begin with the government budget. All right, thank you so much for joining. Stay tuned for the next video, right? All right guys, bye.